ए बहू रानी, कहाँ मर गई? बोल बुढ़िया, क्या भौंकना है? अब चैन से तू मुझे पढ़ने भी नहीं देगी क्या? बुढ़ी होगी तू, बुढ़ी होगी तेरी माँ, समझी? देखो माँ जी, मेरा फालतू में दिमाग खराब मत करो। अब जल्दी से भौंको, क्या भौंकना है? अगर ज्यादा चपर चपर की ना, ये कुल्हाड़ी दिख रही है ना, सितरी जीभ निकाल दूंगी बाहर, समझी? माँ जी, हाथ तो मेरे भी बंधे हुए नहीं है, समझ गए आप? ये मत सोचना कि मुझे बुढ़ी समझ के हाथ उठा लोगी, समझी? माँ जी, हाथ उठाने की बात पहले आपने की है। अब जल्दी से बताओ क्या काम है? अच्छा मुझे ये बता, चलो मैं तो तेरी सास हूँ, इसलिए तू मुझे ऐसे बोल रही है भौंक बुढ़िया। तेरी माँ को भी ऐसे ही बोलती है क्या? मैं अपनी माँ के साथ कैसे बोलूं, कैसे ना बोलूं, इससे आपको क्या लेना देना? तेरी माँ ने ना तुझे अकल नहीं सिखाई। अगर अकल सिखाई होती ना, तो तुझे अपनों से बड़ों से बात करने की तमीज होती, समझी? और ये तो छोड़, और अब ये लक्कड़ काट, मेरी कमर में दर्द हो रहा है। लक्कड़ लक्कड़ काटे मेरी जूती? मैं क्यों लक्कड़ काटूं बुढ़िया? मैं तो पढ़ाई करूंगी, समझी तू? अरे अब मेरी उम्र नहीं है ये लकड़ियां काटने की। और तू वैसे भी पढ़ लिख के क्या करेगी? कौन सा कलेक्टर नहीं बनेगी? आखिर में ये घर का काम ही काम आएगा, समझी? देख बुढ़िया, मेरी पढ़ाई को ना तो नजर ना लगा। और एक दूसरी बात, काम करने की मैं यहाँ पे नौकर बन के नहीं आई, समझी? इस घर की मालकिन हूँ, मालकिन। काम करेगी तू। अच्छा, मैं तेरी नौकरानी हूँ जो मैं काम करूंगी? इस घर की मालकिन मैं हूँ, समझी? कल की भूतनी आ गई मालकिन बनने। अच्छा, अभी तो कह रही थी मैं तो जवान हूँ, अब क्या हो गया? लक्कड़ काटने में बूढ़ी बन गई? अरे अब मेरी उम्र लकड़ियां काटने की नहीं है, चार पाई पे बैठ के राम का नाम जपने की उम्र है, समझी? जपेगी बुढ़िया राम का नाम? बुढ़िया, तेरे मुंह से तो हमेशा रात दिन बस गालियां ही निकलती हैं। ए बहू रानी, तुम जैसे पढ़े लिखों को ऐसे अकल नहीं आती, वो गालियों से ही सुधरते हैं, समझी? रहने दो माँ जी, अपना ये तेज है ना मेरे पे ना फाड़ो। जन्म जात आप गालियां ही देती आ रही हो। अपनी जुबान बंद रख, वरना ना हमेशा के लिए बंद कर दूंगी, समझी? अच्छा, ओहो, मुझे लगता है मैं लेट हो गया। माँ भारती यहाँ पे पहले से ही स्टार्ट होगी। तू और आजा दिमाग चाटने के लिए। कम वक्त आ जाता है, पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के। अरे यही तो मुझे पता था, सारे कारनामे की जड़ यही है, बुढ़िया। बुढ़िया बोलता है मुझे? अरे जो भी बोलो भाई साहब, बात आपने एक नंबर की कही है। सारे झगड़े की जड़ है ना, ये मेरी सासू माई है। जैसी तुम्हारी अकल वैसी इस बेवड़े की अकल। तुमने सुना है घोड़े और गधे में कोई फर्क नहीं होता, वैसे ही तुम दोनों में कोई फर्क नहीं है, समझी? अरे सासू माँ, कर दी ना अनपढ़ लुगाइयों वाली बात। घोड़े और गधे में फर्क नहीं होता। अरे इतना बड़ा फर्क आपको दिखाई नहीं देता क्या? ए पढ़ी लिखी बंदरिया, अनपढ़ नहीं हूँ मैं, समझी? बड़ी आई है मुझे फर्क समझाने वाली। हाँ हाँ हाँ, पूरी 3 क्लास पढ़ी हुई है, वो भी स्कूल के पीछे बैठ के। स्कूल के अंदर तो कभी गई नहीं ना। बुढ़िया, फिर से बुढ़िया बोला? मैं ना तुम्हें इतना पीटूंगी, छठी का दूध याद दिला दूंगी, समझा? न सुतार दूंगी तेरी इस कुल्हाड़ी से। हाँ हाँ, और कर भी क्या सकती है तू? नशे उतार दूंगी, नशे उतार दूंगी, उतार दो नस। अरे सासू माँ, खाम खाम में क्यों दूसरों का भी मूड ऑफ कर रहे हो? अभी तो कहा था कि मेरे हाथ पैर थक गए, वो तू ये काट दे। अब ये बुढ़िया कह रहे तो खाम खा चिढ़ क्यों रहे हो? मैंने तुम्हें ना यहाँ लकड़ियाँ काटने के लिए बुलाया था, ऐसे जबान लड़ाने के लिए नहीं बुलाया, समझी? मैंने काटती लकड़ियाँ, जो करना कर लो। कहने वाले ने बिल्कुल सही कहा है। अगर घी सीधी उंगली से ना निकले ना, तो उसे टेढ़ा कर लेना चाहिए, समझी? अरे वाह माँ जी, किस जमाने में जी रहे हो आप?
अब तो टेढ़ी उंगली क्या सीधी उंगली क्या, सीधा ही डब्बा ही गरम कर दो, घी अपने आप ही निकल जाएगा। लगता है मुझे डब्बा गरम करना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं मानेगी। नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत ना इंसाफी है बुढ़िया। फिर से बुढ़िया। ये लो, अब बनेगी बात। करो 2020 मैच स्टार्ट। अब बताओ माँ जी। अच्छा, तो मुझे मारेगी, देख लूंगी मैं तुझे, कितनी ताकत है तेरे में, समझी? माँ जी देखना क्या है, हिसाब तो अभी बराबर होके रहेगा, क्यों राजू? हाँ जी। हाँ तो तेरे खानदान में यही सब करते हैं, यही तुझे सिखा के भेज दिया कि अपने बुड्ढों के साथ ऐसे करना, क्योंकि तेरी माँ ने भी सेवा नहीं की होगी तेरे दादी दादे की, समझी? क्या सासू माँ, आप बीती, आप मेरी माँ पे क्यों लेके जा रहे हो? जो कुछ आपने बताया ना, वो आपके लक्षण दिखाई दे रहे हैं मुझे। अच्छा, मुझे सिखा रही है लक्षण? पूछ के आ जरा किसी से कि मैंने अपने बड़ों से बदतमीजी की क्या? रहन दो सासू माँ, मेरा मुंह मत खुलवाओ, पूरे गांव में चर्चे हैं आपके बदतमीजी के। हाँ हाँ, बड़ी आई है मुंह खुलवाने वाली। अरे रुको जीभ काट रुको, दूंगी। बातें ही करते रहोगे कि कुछ मैच वगैरह स्टार्ट होते स्टार्ट, इतनी दारू ना पिया कर, आ गया बीच में फिल्म देखना। लगता है वही करूंगी। तुझे तो मैं बाद में देख लूंगी, पहले इसका मैच स्टार्ट कर देती हूँ, ऐसे नहीं मानेगा। अरे तो मैं अभी बताती हूँ। अरे छोड़ दे मुझे बुढ़िया। भाभी जी आ जाता है यहाँ तमाशे देखने के लिए, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? अरे सासू माँ, क्यों इस बेवड़े पे जो ढंग से अपने पैरों पे भी खड़ा नहीं हो सकता, क्या जोर दिखा रही हो? अगर जोर दिखाना है ना तो मुझे दिखाओ और आओ जरा मैदान में, तब बताती हूँ मैं आपको। ए फाइटर कहीं की, तुमने अभी तक देखा नहीं है, जब मैंने अपने जूड़े किराटे शुरू कर दिए ना, तो फिर छुपती फिरोगी कहीं, समझी? अरे सासू माँ रहने दो, ढंग से जुड्डो बोलने तो आता नहीं, जुड्डे जुड्डे बोलने जा रही हो, क्या लड़ाई करोगी आप मेरे से? हाँ हाँ, जो भी हो, अगर तेरी माँ का दूध पिया है ना तो आजा फिर मैदान में, देखती हूँ मैं तुझे। आ जाओ, मैं देखती हूँ कि किसने अपनी माँ का दूध पिया है। हाँ हाँ, देख लूंगी तुझे मैं। हो जाओ स्टार्ट मैच, तुझे तो मैं टॉप लेके दूंगा बुढ़िया। फिर से बुढ़िया, फिर से बुढ़िया। लगता है इससे पहले तो तेरा काम करना पड़ेगा मुझे। नहीं मेरे को छोड़ो आप। अरे सासू माँ रहने दो, ढंग से जुड्डो बोलने तो आता नहीं, जुड्डे जुड्डे बोलने जा रही हो, क्या लड़ाई करोगी आप मेरे से? हाँ हाँ, जो भी हो, अगर तेरी माँ का दूध पिया है ना तो आजा फिर मैदान में, देखती हूँ मैं तुझे। आ जाओ, मैं देखती हूँ कि किसने अपनी माँ का दूध पिया है। हाँ हाँ, देख लूंगी तुझे मैं। हो जाओ स्टार्ट मैच, तुझे तो मैं टॉप लेके दूंगा बुढ़िया। फिर से बुढ़िया, फिर से बुढ़िया। लगता है इससे पहले तो तेरा काम करना पड़ेगा मुझे। नहीं मेरे को छोड़ो आप, युद्ध शुरू करो। हाँ, मेरी माँ का नाम किसने लिया बता पहले। तुझे अकल तो है नहीं, मेरी माँ का नाम किसने लिया? तू कोई अनोखी लड़की नहीं पैदा हुई अपने माँ बाप के, समझी? देख बुढ़िया, मेरा पारा ना हाई मत कर, मैं पहले बोल रही हूँ। मैं तेरा पारा वारा सब सही कर दूंगी, समझी? दिख रही है ना ये गरम गरम करके। अच्छा तो तुम मुझे इस कुल्हाड़ी से डराएगी? गुलाबों के हाथों में चूड़ियों के साथ साथ जोर भी है, समझ गई सासू? हाँ हाँ, देखा है मैंने तेरा जोर, ये तेरी जुबान है ना, यही चलती है कैंची की तरह, कचर 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 करती तो है नहीं कुछ। अरे माँ जी, आपके लिए ना मेरी जुबान ही काफी है, समझ गए आप? अरे रुको रुको, जबानी चलाओगे या कुछ हाथ पग भी चलाओगे? हो जाओ शुरू, मेरा टाइम पास नहीं हो रहा ना, मुझे जाना है ठेके पे। तो यहाँ खड़ा होके हमारा मुंह क्या देख रहा है, मर जाके कहीं भी। अरे ऐसे कैसे चला जाऊं? 2020 मैच देखे बिना मुझे तो ये दारू भी हजम नहीं होती बुढ़िया। ये ले, तेरा सारा हाजमा हो जाएगा,
ओ सासू माँ, अब इस पे ही जोर आजमाओगे या जरा मैदान में भी उतरोगे मेरे सामने? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं क्या तुमसे कम हूँ? आ जाओ फिर, हो जाओ स्टार्ट। क्या हुआ बहू रानी, अभी से सांस मुझसे टक्कर लेगी क्या? अरे सासू माँ, क्या हाथ में पाइये की कुल्हाड़ी लेके कूद रहे हो? ये देखो पूरा 2.5 किलो का वजन ले रखा है, 2.5 किलो का। हाँ हाँ, मुझसे कहाँ टक्कर लोगी, इस 2.5 किलो वजन से तुम्हारी जान निकले जा रही है, समझी? देखो सासू माँ, मुझे चिढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए? और वैसे भी बुद्धिमान लोगों ने कहा है कि अक्ल बड़ी होती है ना कि भैंस। हाँ हाँ, बेस तू है, देख कैसे फैल रही है, खा खा के मोटी कहीं की, समझी? तो अपने पति का खाती हूँ, आपका नहीं खाती। हाँ, मेरा बेटा ही है जो मूर्ख तुझे देता है खाने को, दिन भर ठूसती रहती है बैठ बैठ के। तो इस घर में बहू बना के लेके आए हो, भूखी मारोगे क्या? हाँ हाँ, तो बहू बना के लेके आए थे, ऐसा नहीं कहा कि खा खा के भैंस बन जाना। देखो माँ जी, ये जो भी बन के आई हूँ ना, अपने घर में बन के आई हूँ, पूरा गांव देख लेना, इतनी हट्टी कट्टी बहू आपको कहीं नहीं मिलेगी। हाँ, होनी भी नहीं चाहिए तुम्हारे जैसी मोटे दिमाग वाली भैंस। रहने दो माँ जी, मोटा दिमाग तो आपका है, यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, कल से कलेक्टर बनगी ना, फिर दिखाऊंगी आपको मेरी पावर। हाँ, मैंने देख ली तुम्हारी पावर, अभी भी वैसे ही तुम कलेक्टर बन के दिखा दोगी। देखो माँ जी, मुझे ना किसी पड़ोसी के सामने चिढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, और करो मुझसे टक्कर, अब चिढ़ रही हो क्यों हो? भाभी जी, आप ऐसे करना, कलेक्टर बन के इनको अंदर डालना है, जेल की सलाखें दिखानी है सासू जी को, तुम्हारी को। बुढ़िया, क्या ले, पहले मैं तुझे दिखाती हूँ। अरे अरे, लग जाएगी ना, लग जाएगी। बस करो बस करो बस करो। अगर अपनी जुबान बंद नहीं की ना, तो मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगी, इस कुल्हाड़ी से, दिख रही है ना? अरे सासू माँ, हर किसी पे क्यों जोर आजमाती हो? अगर लगी ना, 7 साल की जेल हो जाएगी आपको। हाँ, तुम जैसी से तो पीछा छूटेगा, इससे अच्छा तो जेल ही ठीक है, वहाँ पे दाल रोटी खा के अपना टाइम पास कर लूंगी, समझी? लो कर लो बात, कुछ ना सोचू तो मैं बुरी, अब भलाई की सोचू तो मैं बुरी। अब आप ही बताओ कि मैं करूँ तो करूँ क्या? जो काम कहा था वो कर लेती तो ये सब नहीं होता, अकल की मोटी। माँ जी, इतनी आपने मेरे से लड़ाई करी ना, तो इतने में तो आप भी ये काम कर सकती थी। अरे मेरे से बैठा नहीं जाता, कमर में दर्द है, वरना मुझे शौक नहीं है तुम्हारे मुंह लगने का। शौक तो मुझे भी नहीं है, और क्या कह रहे कि बैठा नहीं जाता, कमर में दर्द है। लड़ाई करने के वक्त आपका दर्द तो यूं छूमंतर हो गया। हाँ, तो तुम जैसे लातों के भूत बातों से नहीं मानते, उनके जब लात और गुस्से पड़ते हैं ना, तभी मानते हैं, समझी बहू रानी? माँ जी, आप तो ना अकल की अंधी रहोगी, लात और घुसी किसे पढ़नी चाहिए ना, वो तो आप समझ ही नहीं रहे, समझो ना। समझ गई बहू रानी, तुम्हारा कहाँ इशारा है, वैसे तुम्हारा दिमाग थोड़ा तो काम करता है। ओहो, अब सोच क्यों रहे हो, करो ना स्टार्ट 2020 मैच। हाँ, अभी स्टार्ट होगा पूरा वनडे मैच। हैं? अरे, रुको बाबू जी, रुको रुको रुको। आप कोई ऐसे करो, ये तो अच्छी बात है, आपको ये ना बॉलर चेंज करना चाहिए।
ठीक है, मैं अभी आता हूँ लेके। अरे देखा सासू माँ, आ जाते हैं मुंह उठा के दूसरों के घर लड़ाई देखने, और ये नहीं पता हमारी सास बहू की ये लड़ाई थोड़ी ना है, हम दोनों सास बहू का तो ये प्यार है, प्यार। क्यों सासू माँ? हाँ ओ बुढ़िया, जल्दी जल्दी हाथ चला। तेरे हाथों में क्या मेहंदी लगी है? घर में और भी काम बाकी पड़े हैं, वो सब तुझे ही करने हैं। मैं तो काम करने वाली हूँ नहीं। अरे बहन गुलाबो, क्यों इस बुढ़िया पे गुस्सा हो रही हो? अरे बहन चमेली, अब तुझे क्या बताऊं, ये जो बुढ़िया है ना, ये एक नंबर की कामचोर है, कामचोर। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। तुम्हें पता है, पूरे दिन में 2 रोटी खाती है, लेकिन काम तो महारानी से 1 रोटी का भी नहीं होता। देखें कैसे धीरे धीरे हाथ चला रही है, जैसे इसके हाथों में मेहंदी लगी हो। इसे क्या पता आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है। मेरे पति बेचारे सारा दिन ऑफिस में काम करते हैं, तब जाकर इस घर का खर्चा चलता है। तुम ठीक कह रही हो गुलाबो, मेरे घर में भी एक बुढ़िया है, तुम्हारी सास जैसी निकम्मी, बिल्कुल कामचोर। ओहो बहन चमेली, देखा इस बुढ़िया के चक्कर में तो मैं तुमसे चाय पानी भी पूछना भूल गई। ओ बुढ़िया सुन, जाके 2 गिलास पानी लेकर आ। और सुनाओ बहन चमेली, आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? क्या बताऊं बहन गुलाबो, मेरी सास से मैं बहुत तंग हूँ। बुढ़िया मरती भी नहीं, पूरे महीने की तनख्वाह बुढ़िया की दवाइयाँ पे खर्च हो जाती। अब तुम ही बताओ गुलाबो बहन, मैं क्या करूं? तो तुम एक काम करो चमेली बहन, अपनी सास को ना जहर देकर मार डालो, फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ना बहन गुलाबो, ये मुझसे नहीं होगा, मुझको तो डर लगता है। कोई और फार्मूला बताओ। तो फिर ऐसा कर बहन, तू ना उस बुढ़िया को किसी वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जा। हाँ बहन गुलाबो, ये सही रहेगा, मगर तेरी नुकरानी अभी तक पानी लेके नहीं आई। रुक बहन चमेली, पानी मैं लेकर आती हूँ। कामचोर कहीं की, मेरी सहेली के सामने आज तूने मेरी नाक कटा के रख दी, बेइज्जती कर दी तूने मेरी। कोई भी काम तो टाइम पे पूरा नहीं कर सकती क्या? रुक, आज तो तेरी खाल मैं खींचूंगी। बता बुढ़िया, सच सच बता, तूने ये जानबूझ के किया है ना, ताकि मेरी सहेली के सामने मेरी इंसल्ट हो जाए? अरे क्या हुआ, प्यास के मारे मेरा गला सूखा जा रहा है। क्या बताऊं चमेली बहन, इस बुढ़िया से ना एक काम भी ढंग से नहीं होता। बताओ, पानी के गिलास गिरा दिए इसने। लातों के भूत बातों से नहीं मानते बहन गुलाबो। मैं कुछ समझी नहीं बहन चमेली। तू रुक, अब आई बात समझ में? आ गई समझ में बहन चमेली। अब तुम आराम से बैठकर लाइव मैच देखो। ठीक है, मैं चली। गुलाबो बेटी, ओ गुलाबो बेटी, गुलाबो बेटी। कौन गुलाबो? किसके गुलाबो? मैं कोई गुलाबो गुलाबो नहीं हूँ, मैं हूँ अनारकली, अनारकली, समझी बुढ़िया? अरे बेटी गुलाबो, तू बेटी गुलाबो है, अनारकली नहीं। क्या होगा तुझे? बुढ़िया, मैंने तुझे कहा ना कि मैं गुलाबो नहीं, अनारकली हूँ, अनारकली। और मैं कोई तेरी बेटी नहीं हूँ, समझे तू? नहीं नहीं बेटी, तू मेरी बेटी है। क्या होगा तुझे? बुढ़िया, तू गुलाबों को बहुत परेशान करती थी ना।
तेरी गुलाबो तो गई इस दुनिया से, अब उसकी जगह मैं आ गई हूँ, मैं अनारकली, समझी तू? ए जी, सुनते हो? जल्दी बाहर आओ। अरे चमेली, क्या हो गया? इतनी घबराई क्यों? सुनिए जी, अपनी गुलाबों को देखो, क्या हो गया? बुढ़िया, मैंने तुझे कहा था ना कि मैं कोई गुलाबो बुलाबो नहीं हूँ, मैं अनारकली हूँ, अनारकली, समझी तू? बेटी गुलाबो, क्या हो गया आपको? ए बुढ़े, अगर गुलाबो का नाम दोबारा लिया ना तो तुम दोनों को मैं कच्चा चबा जाऊंगी, समझे तुम? अरे चमेली, क्या हो गया गुलाबो को? ये ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही है? मुझे लगता है जी अपनी गुलाबों में कोई चुड़ैल आ गई है। बढ़िया, क्या कहा तूने मुझे चुड़ैल? मैं तुझे चुड़ैल दिखाई देती हूँ? देख मुझे, देख, मेरा नाम है अनारकली। क्या है? अनारकली। और जैसा मेरा नाम सुंदर, वैसी मैं सुंदर, देख मुझे। अरे बेटी छोड़ गुलाबो, मर जाएगी तेरी सासू, छोड़ मेरा बेटा। बुड्ढे, अगर मुझे हाथ लगाने की कोशिश की ना तो तेरे दोनों हाथ तोड़ के मैं नाले में फेंक दूंगी, समझा तू? ए जी, आप यहाँ पे खड़े खड़े क्या कर रहे हो? किसी को बुला के लाओ ना। ठीक है चमेली, मैं किसी को बुला कर लाता हूँ। अरे रुक बुड्ढे, कहाँ जा रहा है? किसको बुला के लेके आएगा तू? तो मुझसे पंगा लेगा, मुझसे टक्कर लेगा, जानता नहीं? अनारकली हूँ मैं, अनारकली, समझा तू? बुढ़िया, बुढ़िया, कहाँ भेजा है तूने अपने उस बुड्ढे को? किसको बुलाने के लिए भेजा है? तू मुझे जानती नहीं है। जो भी आएगा ना, अगर उसको मैंने उल्टा ना लटका दिया ना तो मेरा नाम भी फिर अनारकली नहीं, अनारकली। ए बुढ़िया, ऐसे टुकर टुकर करके क्या देख रही है? मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, जा मेरे लिए जलेबियां लेकर आ। मैं हूँ काली तांत्रिक। बुरी आत्माएं मेरे से थर थर कांपती हैं। काली तांत्रिक। काली तांत्रिक, अगर तू काली तांत्रिक है ना तो मैं हूँ अनारकली, अनारकली। अरे बेवकूफ, क्यों अपनी मौत को बुलावा दे रहा और यहाँ मरने चले आया? जा, तुझे माफ कर रही और चला जा यहाँ से। अगर अनारकली को गुस्सा आ गया ना तो फिर तू जिंदा बचकर यहाँ से नहीं जाएगा, समझ गया ना? मेरा नाम अनारकली है, अनारकली। तांत्रिक बाबा जी, हमारी गुलाबों को बचाओ। बढ़िया, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि मैं गुलाबो नहीं, अनारकली हूँ, अनारकली, मगर तू नहीं समझती। और ये तांत्रिक बचाएगा तुझे मुझसे। अरे अगर इसकी जान मुझसे बच पाई तब बचाएगा ना ये तेरी गुलाबों को। और मैं गुलाबो नहीं, अनारकली हूँ, अनारकली। खामोश दुष्ट, खामोश। तेरे जैसी मैंने ना 8-10 बुरी आत्मा इसमें पा रखी हैं, समझी?
हम आपको चुटकी में मसल देंगे। तू अनारकली बन रही है, बुरी आत्मा। अरे तेरे जैसी 50 देखी है मैंने बुरी आत्मा। मैं तेरे को 2 चुटकी में अपने वश में कर लूंगा। अनारकली बुरी आत्मा। मेरे क्रोध की ज्वाला को उत्तेजित मत करो, आपका नर्थ हो जाएगा बुरी आत्मा। मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश भी मत करना, वरना तू जानता नहीं कि मैं अनारकली तेरे साथ क्या करूंगी। समझा ले बुढ़िया इसे। काली तांत्रिक को चेतावनी। मैं तेरा अनारकली, तेरे को मैं इतनी सजा दूंगा तू परेशान हो जाएगी। इस शरीर से बाहर हो जा। अरे जा रे, तेरे जैसे 1000 तांत्रिक देखे मैंने, तो क्या बिगाड़ लेगा मेरा? बिगाड़ सकता दोष कन्या। तांत्रिक बाबा जी, हमारे गुलाबों को बचा लो, कुछ भी हो इसको बचा लो। बुढ़िया, ये क्या गुलाबो लगा रखी है तूने? मैं तुझे 100 बार समझाया ना कि मैं गुलाबो नहीं, अनारकली हूँ, अनारकली। क्या तुझे तेरी जान प्यारी नहीं क्या? बता। देखिए तांत्रिक बाबा जी, जैसे कैसे हमारी बेटी गुलाबों को बचा लो। बुड्ढे, तुझे भी समझ नहीं आ रही क्या? तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? ये क्या गुलाबो लगा रखा है? मैं अनारकली हूँ, अनारकली। और ये तांत्रिक बचाएगा तेरी गुलाबों को। इसको तो मैं चुटकियों में मक्खी की तरह मसल के रख दूंगी। हाँ। अनारकली, तू इस शरीर से बाहर आ जा। क्यों मासूम बच्ची को तू तंग कर रही है? मैं तेरे को प्यार से समझा रहा हूँ। अगर मेरे को क्रोध आ गया तो मैं तेरे को ऐसा दंड दूंगा तू पछताएगी, समझी? मेरा नाम काली तांत्रिक है। ए तांत्रिक, मैं भी तुझे बड़े प्यार से समझा रही हूँ कि चला जा यहाँ से, वरना अगर अनारकली को गुस्सा आ गया ना तो तू यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाएगा। समझ गया तू? अनारकली, मेरे को गुस्सा मत लो। मैं तेरे को ऐसा दंड दूंगा तू पछताएगी, समझी? अरे क्या करेगा तू मेरा? इतनी हिम्मत तेरी? दूर हो जा मेरे से दुष्ट आत्मा। अगर मेरे को क्रोध आ गया तो सारी दुनिया काली बाबा के नाम को जानती है, काली तांत्रिक। अरे तू दूर हो जा मेरी नजरों से तांत्रिक। तू मुझे जानता नहीं है। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो पता नहीं मैं क्या कर जाऊंगी। चला जा यहाँ से। खामोश, मैं जानता हूँ और तेरे को पहचानता भी हूँ, समझी? मैं एक चुटकी में तेरे को ध्वस्त कर दूंगा। हंसो। तू मुझे ध्वस्त करेगा? तू अनारकली को जानता नहीं। अनारकली एक बार जिसके शरीर में घुस जाए ना तो वो शरीर खत्म हो जाएगा, लेकिन अनारकली उस जगह को छोड़कर कभी नहीं जाएगी, कभी नहीं। अरे दुष्ट कन्या, अब भी तेरे पास वक्त है। तेरे को मैं दंड नहीं देना चाहता, समझी? अरे तेरी औकात भी नहीं है कि तू मेरा बाल भी बांका कर सके। अरे खामोश, मेरे को क्रोधित मत करो। तांत्रिक जी, आप घबराओ मत, इसको ना शीशी में डालकर ले जाओ, बस ले जाओ। अच्छा, तो तू भी क्रोधित हो रहा है? लगता है तेरी पूजा का वक्त हो गया है, तो हम चलते हैं। बाबा जी, आप चले गए तो हमारी गुलाबों का क्या होगा? बुड्ढे, ये झूठा तांत्रिक जाएगा नहीं तो बुढ़िया, और करेगा क्या? मुझसे डर जो गया। खामोश, दुष्ट आत्मा, खामोश। तेरे को पता नहीं मेरा पूजा का वक्त हो गया है। मैं सब काम मिस कर सकता हूँ।
पर अपनी पूजा मिस नहीं कर सकता। दुष्ट आत्मा, मैंने आपको तेरे को 2 पल और बख्शे। कितनी ऐश करनी है कर ले, समझी? हट! अरे जा रे जा, तू क्या बिगाड़ लेगा मेरा, चला जा यहाँ से। बुढ़िया, देखा, तेरे उस तांत्रिक को तो मैंने यहाँ से भगा दिया, और किसी को बुलाना चाहती है तो वो भी बुला के देख ले। अनारकली यहाँ से जाने वाली नहीं है। देखती हूँ किसकी औकात है जो मुझे यहाँ से। सासू माँ, मैं ड्यूटी पर जा रही हूँ और शाम को 6 बजे वापस आऊंगी। फिर घर का काम कौन करेगा? सासू माँ, मैंने घर का झाड़ू पोछा सब लगा दिया है और सुबह का नाश्ता भी पका दिया है। बस आपको ना दोपहर की रोटी बनानी पड़ेगी। तेरे बाप की नौकर हूँ मैं जो दोपहर की रोटी बनाऊंगी? तुझे किस लिए लाए हैं हम? तो इसका मतलब सासू माँ, आप मुझे इस घर में नौकरानी बनाकर लाए हो क्या? जी हाँ, अब सही पकड़ी है तू। पहले कुएं से 2 मटके पानी भर कर ला, फिर जाना जहाँ जाना है। पीने का पानी? पर सासू माँ, घर में पीने का पानी है तो सही आरओ का। अच्छा, अब तू ज्यादा जुबान मत चला, जाकर कुएं से पानी भर कर ला, मुझे प्यास लगी है। और उसके बाद नमकीन चावल बना देना, आज मेरा मन चावल खाने को कर रहा है। सासू माँ, मैं ड्यूटी के लिए लेट हो रही हूँ, आप समझ क्यों नहीं रही? अच्छा, अब तू मुझे समझाएगी? इस घर की मालकिन हूँ मैं, इस घर में वही होगा जो मैं कहूँगी, समझी तू? ओफो सासू माँ, इस घर की मालकिन आप और इस घर में आपका ही हुक्म चलेगा, आप ही चलाना, रोका किसने है? पर प्लीज मुझे तो मेरा काम करने दो। तू कान खोल कर सुन ले, मुझे तो घर का काम चाहिए। अगर तुझे ड्यूटी करनी है ना तो तू आज ही अपने घर चली जा, मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए। मैं तो अपने लड़के की दूसरी शादी करवा दूंगी। ओफो सासू माँ, आखिर आपको हो क्या गया है? इस घर में आप ही मुझे पसंद करके लेके आए थे कि मुझे तो नौकरी वाली बहू चाहिए। अरे अब आप ये क्या बोल रहे हो? आपको आखिर हुआ क्या है? तू ऐसे नहीं मानेगी ना, रुक, मैं तुझे बताती हूँ मुझे क्या हुआ है। पता नहीं सासू माँ को आखिर आज हो क्या गया, अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं। नौकरी वाली बहू नहीं चाहिए। मुझे तो लगता है किसी पड़ोसन ने ना इसके कान भर दिए। हाँ। उठा अपना बैग और चलती बन यहाँ से। लोग मुझे चमेली यूं ही नहीं कहते। सासू माँ, चुपचाप मेरा ये बैग उठाकर ना आप वापस अंदर रख दो, वरना आप नहीं जानते कि लोग मुझे भी गुलाबो ना यूं ही नहीं कहते। अच्छा, तेरे जैसी ना हजारों गुलाबों देखती हूँ मैं दिन में। अभी रुको। गया गया रे, हाँ गया गया रे, ससुर जी थारा राज जमाना आया बहुआ का। गया गया रे, ससुर जी थारा राज जमाना आया बहुआ का। लड़े मत न्यारी कर दे, लड़े मत न्यारी कर दे। मेरे बाप के जमाई ने रिगेला कर दे, मेरे बाप के जमाई ने रिगेला कर दे। ससु लड़े मत न्यारी। ए बहू रानी, मेरी तो सांस फूल गई, मुझे पानी पिला दे जल्दी से। मगर सासू माँ, आप तो कुएं का पानी पीती हो ना, और घर में तो आरओ वाला पानी है। इसका मतलब अब मुझे पानी लाने के लिए कुएं पर जाना होगा। मगर सासू माँ, उसमें तो मुझे पूरे 2 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि कुआं यहाँ से पूरे 5 किलोमीटर दूर है। अब आप ही बताइए कि मैं कुएं से पानी लाऊं या नहीं। पर सोच लीजिए सासू माँ, अगर जब तक मैं पानी लेकर वापस आऊंगी ना, कहीं आपका राम नाम। मेरा मतलब है, बाकी आप अपने आप समझ गई ना, आपको लोग चमेली यूं ही थोड़ी ना कहते हैं। भाड़ में गया कुएं का पानी,
तू मुझे घर में जो है ना वो ही पानी ला दे। प्यास के मारे मेरी जान निकले जा रही है। अभी लाओ सासू माँ। सासू माँ, अब मैं ड्यूटी पर जाऊं? हाँ हाँ जल्दी जा। सासू माँ, मेरा ये बैग है ना, अंदर रख देना। रख दूंगी। और जो दिन का रोटी मैं बना लूंगी, तू जा। जा। गुलाबो, ये ट्यूबवेल से इधर की सारी ज़मीन ताऊजी की है और ट्यूबवेल से लेके दूर तक जहाँ तुम्हारी नज़रें जा रही है ना, वो सारी ज़मीन अपनी है, अपनी। ए जी, वो बुढ़िया कौन है? गुलाबो, वो मेरी माँ है, माँ, और आज से वो तुम्हारी भी माँ है। चलो उनसे आशीर्वाद लेते हैं। मुझे नहीं लेना जी कोई आशीर्वाद वगैरह। आप तो बस एक काम कर दो, मुझे ना बहुत जोर की प्यास लगी है, मेरे लिए एक गिलास पानी मंगवा दो बस। माँ, ओ माँ, इधर आना तो। बेटा ये कौन है? माँ, ये तुम्हारी बहू है, बहू। हम दोनों शहर में एक ही ऑफिस में नौकरी करते हैं। हम दोनों ने शादी कर ली। माँ, तू अब ऐसे कर, तेरी बहू के लिए एक गिलास पानी लेकर आ, इसे बहुत जोर की प्यास लगी है। अभी लाई बेटा। गुलाबो, अब हम गांव में ही रहेंगे। मैं खेतों को संभालूंगा और तुम घर को संभालना। जैसी आपकी इच्छा जी, मगर क्या गुलाबो? ये सब क्या है? बेटी ये आरती की थाली है। आरती की थाली? किसकी आरती उतारोगी? बेटी तुम दोनों की। बेटी ये क्या किया तूने? बुढ़िया, तो सबसे पहले ये बता कि तू अंदर किस काम से गई थी? बेटी पानी लेने। देख लो जी, तुम्हारी माँ के ड्रामे मेरे घर में आते ही शुरू हो गए। माँ, तुमसे पानी लाने को कहा था और तुम आरती की थाली उठा लाई। तुम्हें पता नहीं तुम्हारी बहू को कितनी जोर से प्यास लगी हुई है। बेटा थाली में पानी का लोटा भी था, मैं अपनी बहू को अपने हाथों से पानी पिलाती। अपना लेक्चर है ना, बंद कर और जा जाके मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ। गुलाबो, गुस्सा मत करो। मैं माँ की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। देख लिए जी आपने अपनी माँ के ड्रामे। अरे गुलाबो, वो बेचारी गांव की गंवार औरत है। उस बेचारी को क्या पता कि मेहमानों की इज्जत कैसे करते हैं। तू अब गुस्सा छोड़। आप एक बात है ना, मेरी कान खोल के सुन लो जी, या तो इस घर में वो बुढ़िया रहेगी या फिर मैं। फैसला ना अब आपको ही करना है। गुलाबो, मैंने फैसला कर लिया। अब माँ इस घर में नहीं रहेगी। आप कितने अच्छे हो जी। और हम ना कल ही गोवा चलेंगे हनीमून मनाने के लिए। बुढ़िया, अब इस घर से तेरा दाना पानी ना उठ चुका। अब इस घर में तेरा राज नहीं, मेरा राज चलेगा, मेरा राज। चल निकल घर से, निकल चल। गुलाबो, 1 मिनट रुक। क्या हुआ जी? क्या आप इस अनपढ़ गवार को अपने हाथों से इस घर से बाहर निकालना चाहते हो क्या? हाँ गुलाबो, ये शुभ काम मैं अपने हाथों से करूँगा। तो फिर ठीक है जी, जल्दी करो,
क्योंकि मैं इस घर में एक मिनट भी इस बुढ़िया की शक्ल नहीं देखना चाहती। माँ तू अंदर चल और तू निकल मेरे घर से अभी की अभी, तू बाहर। आपकी इतनी हिम्मत कि आप मुझे इस घर से बाहर निकालोगे? हाँ मेरी इतनी हिम्मत कि मैं तुझे घर से बाहर निकाल रहा हूं। अरे मैं मेरी माँ के लिए संसार छोड़ सकता हूं और तू मेरी माँ को घर से बाहर निकालने का बोल रही है। अरे तू तो औरत नहीं, तू डायन है, डायन, जो एक माँ को उसके बेटे से जुदा कर रही थी। मुझे माफ कर दीजिए जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे माफ कर दीजिए जी। मुझे अपनी भूल का एहसास है कि मैं जो कुछ कर रही थी बहुत गलत कर रही थी। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इस घर से बाहर मत निकालिए, आप दोनों के सिवा मेरा कोई भी नहीं है। जो हमारे घर के बाहर बैठ के पहरेदारी किया करता था और बदले में उसको मैं 2 रोटी घेरती थी, वो गया मर। अच्छा तो फिर मैं क्या करूं? तुम्हारा कुत्ता मर गया तो? अरे जेठानी जी, बात तो पहले पूरी सुन लिया करो। दरअसल आपको तो पता है कि हम दोनों मियाँ बीवी नौकरी करते हैं प्राइवेट, तो सुबह 9 बजे जाते हैं, शाम को 7 बजे घर में घुसते हैं। कुत्ता गया मर, अब बदले में रखवाली करने के लिए तो कोई ना कोई दरवाजे पे चाहिए ना। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बुढ़े ससुर को ही ले जाऊं, बदले में जो 2 रोटी कुत्तों को घेरती हूँ वो इसको घेर दूंगी। ओ बुड्ढे, जल्दी जल्दी हाथ चला वरना ये डंडा ना खींच के हाथ पे मारूंगी। जल्दी से मसाला बना चटपटा सा, और मुझे ना सरसों का साग खाना है, समझा? ए बुढ़िया क्या देख रही है? जल्दी जल्दी ना ये बाजरा साफ करो, मुझे रोटी खानी है गर्मा गर्म बाजरे की, समझी? देख क्या रही हो? ओ बुड्ढे, सुनाई नहीं दिया क्या? और आंखें किसको दिखा रहा है? अगर ज्यादा आंखें निकाली ना तो निकाल के ना बाहर ऐसे ऐसे गोटियां खेलूंगी, समझा? चल। ए बुढ़िया जल्दी से ना साफ कर, मेरा दिमाग खिसकता जा रहा है और मुझे भूख लगी है बहुत जोर से, समझी? ए बुढ़िया देख क्या रही है? जल्दी से साफ कर। और मेरा मुंह क्या देख रही है? बुड्ढे तुम्हें कितनी बार बोल दिया जल्दी जल्दी हाथ चला, मुझे भूख लगी है बहुत जोर से। ए बुढ़िया मेरा मुंह क्या देख रही है? लग जा दबा दो काम पे। अरे वाह जेठानी जी, बहुत अच्छी रेल खींच रखी है आपने तो दोनों की। हाँ क्या बात, तुम कैसे आई हो? जेठानी जी मुझे ना आपसे एक बहुत छोटा सा काम था, और अगर आप मना ना करो तो आपको बताऊं। हाँ हाँ नहीं मना करूंगी, बताओ क्या काम है? जेठानी जी एक्चुअली बात ये है कि मुझे ये जो बुढ़ा ससुर है ना, ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही चाहिए। क्यों? ये तुम्हें मेरे घर पे काम करते हुए अच्छे नहीं लगते क्या? ओफो जेठानी जी, दरअसल बात ये है कि हमारा जो कुत्ता था ना टॉमी, जानते हो आप उसे? हाँ हाँ जानती हूँ। जो हमारे घर के बाहर बैठ के पहरेदारी किया करता था और बदले में उसको मैं 2 रोटी घेरती थी, वो गया मर। अच्छा तो फिर मैं क्या करूँ? तुम्हारा कुत्ता मर गया तो? अरे जेठानी जी बात तो पहले पूरी सुन लिया करो। दरअसल आपको तो पता है कि हम दोनों मियाँ बीवी नौकरी करते हैं प्राइवेट, तो सुबह 9 बजे जाते हैं, शाम को 7 बजे घर में घुसते हैं। कुत्ता गया मर, अब बदले में रखवाली करने के लिए तो कोई ना कोई दरवाजे पे चाहिए ना।
तो मैंने सोचा क्यों ना इस बुढ़े ससुर को ही ले जाऊं, बदले में जो 2 रोटी कुत्तों को घेरती हूँ वो इसको घेर दूंगी। अच्छा, तुम्हें मेरे घर पे अच्छे नहीं लगते क्या? अगर इतना ही कुत्ते पालने का शौक है ना, तो अपनी तनख्वाह में से ना किसी और कुत्ते को डाल दो और रख लो अपने घर पे। मैं नहीं लेके जाने दूंगी, समझी? ओफो जेठानी जी, आप भी ना हद करते हो। चिढ़ने का ना एक प्रोसीजर होता है, आप तो बिना बात के चिढ़े जाते हो। अब इतनी इमरजेंसी में नया कुत्ता कहाँ से लेके आऊं? सोचा घर पे तो 2 है ही आपके, एक उठा के ले जाऊंगी तो कौन सा बुरा कर दिया। सुनो प्यारी देवरानी जी, ये जो मेरे सास ससुर है ना, ये बहुत काम करते हैं। सुबह उठ के मेरे लिए चाय बनाते हैं, वो घर पे ना सारा काम करते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन, समझी? जेठानी जी, सास ससुर तो ये दोनों मेरे भी है, और अगर मेरे घर का थोड़ा सा काम कर देंगे तो आपका क्या चला जाएगा। और वैसे भी कौन सा इनको 6 महीने के लिए लेके जा रही हूँ, कुछ दिनों की बात है। हाँ हाँ देवरानी जी, तुम्हारे पास 6 महीने रहे तो थे, जब तो तुमने इन्हें धक्के मार के बाहर निकाल दिया। देखो मैं अपने सास ससुर की कितनी सेवा करती हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? मेरे ससुर जी मसाला बना रहे हैं और मेरी सासू माँ बाजरा साफ कर रही है, तुम्हें दिख नहीं रहा? मैं इनकी कितनी सेवा करती हूँ, और मुझे चाय बना के देते हैं, झाड़ू भी लगाते हैं। तुम तो सेवा करती नहीं थी, मैं क्या करूँ? तुम्हें तो रखने का तरीका ही नहीं आया। हाँ जेठानी जी, वो तो देख ही रही हूँ कि कितनी सेवा कर रही हो आप इनकी। हाँ देवरानी जी, दिख रहा है मुझे। तुम्हें क्यों जलन हो रही है? जलन नहीं हो रही, समझ गए ना? ये जलने वाला काम तो आप जैसे लोगों का है। हम ठहरे शहर के पढ़े लिखे लोग, बस ये बुढ़े ससुर को मांगने आई थी आपसे, कुछ दिनों के लिए दे दो, बाद में वापस कर दूंगी। सुनो, एक तो ससुर जी मांगने आई हो, ऊपर से मुझे लेक्चर दे रही हो ज्यादा पढ़े लिखे का। तुम इतनी चालाक हो, जानती नहीं हूँ मैं तुम्हें। देखो जेठानी जी, मैंने आपसे ना आज तक कोई चालाकी नहीं की है, बड़ी बहन की तरह समझा है। और रही ससुर की बात ना, तो जब हमारे घर पे ये रहते थे तब आपको जरूरत पड़ती थी तो दोनों सास और ये ससुर को भेज नहीं देती थी आपके घर में। मुझे नहीं पता, तुमने धक्के मार के बाहर निकाला इनको, बीमार थे, दोनों को दवाई दिलवा के बड़ी मुश्किल से कामयाब किया है, समझी? जेठानी जी, धक्के मार के नहीं निकाला, हमारा रखने का टाइम पूरा हो लिया था और टाइम स्टार्ट हुआ था आपका। और रही बात बीमारी की, जब आपका रखने का टाइम स्टार्ट हुआ तब ये बीमार हो गए, तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, मुझे सिखा रही हो अपना ना ये, और कहीं जाके दिमाग चलाना, समझी? आप मुझे सीधे सीधे ये बता दो, ससुर जी को मेरे साथ भेजोगे या नहीं? नहीं भेजूंगी, बोलो क्या करोगी? हद होगी, जब आपकी जरूरत होती थी तब आप कैसे ले जाया करती थी बुड्ढे को, और अब मुझे जरूरत है, आप कुछ दिनों के लिए नहीं भेज सकती इसे मेरे साथ। नहीं भेजूंगी। जेठानी जी, हद पार मत करिए, बारी आपकी भी आएगी, फिर देख लूंगी मैं आपको। हाँ हाँ देख लूंगी, तब मेरी बारी आएगी, समझी? मेरे टूटे नहीं है हाथ पैर, कर लूंगी, तुम्हारी तरह नहीं ऐसे ऐसे करती फिरूंगी। अच्छा तो आप रुकिए, ए बुड्ढे चल खड़ा हो और चल मेरे साथ मेरे घर। ए ज्यादा ना फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है, समझी? अच्छा तो अब आप रोक के दिखाओगी मुझे इसे ले जाने से? इसे तो मैं यहाँ से ले जाके रहूंगी और देखती हूँ कि कौन इसे रोकता ले जाने से मुझे। इस बुड्ढे की तरफ अगर उंगली की ना तो उंगली तोड़ दूंगी तुम्हारी, समझी? अरे क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे चाचा और चाची से ये काम करवा रहे हो और ऊपर से आप तू मैं लगा रखी है। तब चुंदर की औलाद, ज्यादा यहाँ भाषणबाजी की ना तो खींच के मारूंगी, 32 के 32 बाहर आ जाएगा, समझा? खींच के मारोगी, और तो कोई काम है नहीं।
इन बुढ़ा और बुढ़ी को तुमने नौकर बना के रखा है, तुम्हारे माँ बाप के समान है, शर्म नहीं आती आपको? सुन बेवड़े, ये माँ बाप के समान है तो नहीं ना, समझा? कल को तुम्हारे घर में भी बहू आएंगी, सोच लेना, जैसी करनी वैसी भरनी। चल बेवड़े, उठ यहाँ से, ज्यादा ना ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है, समझा? चल निकल यहाँ से। जाता हूँ, मुझे भी कोई। अरे जेठानी जी सुनो, अब चुपचाप ना इसको भेज दो मेरे साथ, मेरा दिमाग खराब मत करो। नहीं भेजूंगी, चल, तेरा दिमाग खराब हो रहा है ना तो अपने घर पे जाके सही कर ले इसे। मैं कह रही हूँ चुपचाप भेज दो। नहीं भेजूंगी, बोलो क्या करोगी? नहीं, एक बात बताओ, मैं आपकी इतने काम आती हूँ, क्यों आपने ऐसे नानुकर कर रखी है? भाई मुझे सरसों का साग खाना है और बुड्ढे बुड्ढी के बगैर बनेगा नहीं, मुझसे तो ये मसाला पिसा नहीं जाता, समझी देवरानी जी? ओहो, दरअसल बात तो ये है जेठानी जी कि जो आपका लालचीपन है ना फिर हावी हो गया। इन बुड्ढा बुड्ढी की आनी है पेंशन, आपकी नजर में तो वो खटक रही है। देख लूंगी आपको भी, जब आपको कोई काम पड़ेगा ना फिर आना मेरे घर, फिर बताती हूँ मैं आपको। हाँ हाँ, कोई बात नहीं चुईया, देख लूंगी तुझे भी। सुनो प्यारे सास ससुर जी, लग जाओ फटाफट अपने काम पे, समझे? ओफो सासू माँ, आप काम क्यों कर रहे थे? आपको तो बैठ के आराम करना चाहिए, ये आपकी काम करने की उम्र थोड़ी ना है, ये तो आपके आराम करने की उम्र है, और घर का काम करने के लिए मैं हूँ ना। अरे मेरी प्यारी बहू गुलाबो, आराम करने की उम्र तो तेरी भी है, तू तो बस जल्दी से मुझे एक पोता दे दे। माँ जी, अब लड़का होगा या लड़की ये तो भगवान ही जाने ना। भगवान क्यों जाने, हम भी तो जान सकते हैं कि तेरी कोख में बेटा है या बेटी। वो कैसे माँ जी? अरे मेरी नादान बहू, अल्ट्रासाउंड से पता चल जाएगा कि तेरी कोख में बेटा है या बेटी। सच माँ जी? हाँ हाँ, 16 आने सच। तो फिर माँ जी, मैं कल ही आपके बेटे के साथ शहर जाके अपना अल्ट्रासाउंड करवाऊंगी। हाँ हाँ बेटा, जरूर जाओ और खुशखबरी ही लेकर आना। अरे मेरी प्यारी बहू रानी, क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? माँ जी, मेरी कोख में लड़की है, ये सब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में आया है, अब मैं क्या करूं? अरे मेरी बेटी, मेरी बहू, तू चिंता क्यों करती है? हम इसे ना कोख में ही मरवा देते हैं, हम इसे आने ही नहीं देंगे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं सासू माँ, मैं कल ही जाके ना अपना अबॉर्शन करवा लूंगी। माँ तुम मुझे मार डालोगी? नहीं माँ, तुम ऐसा मत करना, मुझे भी इस दुनिया में आने दो माँ, बेटियाँ भी बेटों के बराबर होती हैं, तुम मुझे मत मारो माँ, मुझे मत मारो। ना मरवावे माते गर्भ में, ना मरवावे माते गर्भ में, के तेरे पे बोझ बनूं, बेटो ना कोई मरे कोख में, बेटी बन बन रोज मरूं, बेटो ना कोई मरे कोख में, बेटी बन बन रोज मरूं। तू भी किसी की बेटी माए, तू भी किसी की बेटी
मोबाइल में? सासू माँ, मैं फोटो देख रही हूँ मोबाइल में। किसकी फोटो देख रही है? मेरे पति देव की फोटो देख रही हूँ, क्योंकि उनकी फोटो ना मोबाइल में ही अच्छी लगती है। चल खड़ी हो, मेरे लिए चटपटी सब्जी बना। बहुत जोर की भूख लगी है मुझे और कलेजा दुख रहा है मेरा। ओफो सासू माँ, अब आपकी उम्र हो गई है, अब आप ना बूढ़े हो चले हो, इसीलिए आपको कम नमक और मिर्च की सब्जी खानी चाहिए, चटपटी नहीं। रहने दे, ज्यादा जुबान मत लड़ा। बुढ़ापे में ही भाती है चटपटी सब्जी, फीकी सब्जी नहीं भाती बुढ़ापे में। और जाकर सब्जी बना। सासू माँ, मैं चटपटी सब्जी कैसे बनाऊं? घर में मसाले तो है ही नहीं। वो देख सामने रसोई में डब्बों में पड़े हैं मसाले। तो फिर सासू माँ, मैं ना एक काम करती हूँ, लाल मिर्च डालकर बढ़िया से चटपटी सब्जी बना देती हूँ आपके लिए। अरे लाल मिर्च डालेगी तभी तो चटपटी बनेगी सब्जी। सासू माँ, नमक तो नहीं डालना ना? नमक वगैरह सब कुछ डाल दे और चटपटी सी सब्जी बना दे। चल ऐसा कर, तू पनीर की सब्जी बना दे। पनीर की सब्जी? पर सासू माँ, पनीर तो घर में है ही नहीं, क्योंकि भैंस ने तो दूध दिया ही नहीं आज। अच्छा, तो मुझे लगता है तूने भैंस को टाइम पर चारा नहीं दिया होगा। आप बाजार से चारा लेकर भी आए थे सासू माँ? अंदर बोरे भरे पड़े हैं चारे के, पर महारानी को तो जोर आता है। सासू माँ, सारे बोरे खाली पड़े हैं। हे भगवान, मेरे घर में कुछ भी खाली नहीं रहता। अच्छा सासू माँ, तो ऐसी बात है, फिर आप खुद क्यों नहीं दे देते चारा भैंस को? तो तुझे किस लिए लाई हूँ मैं यहाँ पर? अच्छा, तो इसका मतलब इस घर में मैं भैंस को चारा डालने के लिए आई हूँ। चल छोड़ भैंसबाजी, तू ऐसा कर, मेरे लिए बेसन के गट्टे बना दे। बेसन के गट्टे? सासू माँ, बेसन गट्टे की सब्जी खाने से आपके पेट में गैस बन जाती है। अगर मेरे पेट में गैस बन जाती है तो तू हलवा बना दे। हलवा? ओफो सासू माँ, आप भी बड़ी भुलक्कड़ है। आपको तो शुगर है, शुगर, तो मैं आपको मीठा हलवा कैसे खिलाऊं? डॉक्टर ने मना किया है ना। डॉक्टर ने मना नहीं किया मुझे, डॉक्टर ने ये बोला है कि हलवा खाने से धीरे धीरे शुगर ठीक हो जाएगी। ओफो सासू माँ, अगर आप ये सब खाओगी ना तो आप जल्दी ऊपर टपक जाओगी और हमारे लिए आपका 13वां करना